हेलो एवरीवन, आई एम पूजा, आपकी ट्रेनर। आज का टॉपिक है वेब स्क्रैपिंग कि वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं और पाइथन के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल है। वैसे तो बहुत सारे मॉड्यूल हैं। बेसिक मॉड्यूल जो है आपका रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप है। वैसे सेलेनियम है और स्क्रैपी है। दो एडवांस मॉडल भी हैं, मॉड्यूल है जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो फॉर वेब स्क्रैपिंग के लिए। मगर जो न्यू है इस टॉपिक से उनके लिए पहले बता दूं कि वेब स्क्रैपिंग है क्या, और हम लोग इस सेशन में क्या क्या देखने वाले हैं। तो वेब स्क्रैपिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे ये वेब वर्क करता है, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो कैसे आपको रिस्पॉन्स मिलता है, पूरी वर्किंग देखेंगे कैसी है। देन हम लोग पाइथन के अंदर रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यूज करेंगे और ब्यूटीफुल सूप का यूज करेंगे। तो रिक्वेस्ट करने पे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के थ्रू आप कंटेंट ला सकते हो, मगर ब्यूटीफुल सूप क्या करता है, जब आपके पास HTML वाला कोड होता है ना, उसको ब्यूटीफुली अरेंज करके देता है, वरना बहुत गिबरिश सा सब कुछ आता है। तो आप उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, फिर हम देखेंगे कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे उसको बाद में क्लीनिंग करनी है, और कैसे या तो आप CSV में स्टोर कर सकते हो फाइल में, या एक्सेल फाइल में अपना डायरेक्ट डेटा जो स्क्रैप करके आ रहा है उसको किस में स्टोर करेंगे, या तो CSV फाइल में या तो एक्सेल फाइल के अंदर। ठीक है, देन कुछ एक एक दो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखेंगे, प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, सिर्फ फंडा नहीं पढ़ेंगे। और क्या बेस्ट प्रैक्टिस है वेब स्क्रैपिंग का वो भी देखेंगे, कुछ पॉइंट्स। सो फर्स्ट इज व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग इज अ ऑटोमेटेड प्रोसेस, मतलब आप मैनुअली काम कर सकते हो कि मैनुअली एक एक वेबसाइट पर जा करके जो भी आपको डेटा चाहिए उसको मैनुअली कॉपी पेस्ट करें और उसको एक्सेल में स्टोर करें। ऑटोमेशन करना चाहते हो तो उस केस में आप वेब स्क्रैपिंग लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वेब स्क्रैपिंग आपको अलाउ करता है ऑटोमेट करने के लिए प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ डेटा फ्रॉम वेबसाइट। एक साइट नहीं, मल्टीपल साइट्स पे जाकर के आप काम कर सकते हो। तो हम अपना कोड डायनेमिक बनाएंगे जिसके अंदर सपोज करो मल्टीपल साइट पे जाना है, तो हम एक लिस्ट में सारे साइट्स के नाम लिख देंगे, तो वन बाय वन वो साइट को मतलब रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वहां से रिस्पॉन्स आएगा, उसमें से डेटा ले लिया, फिर नेक्स्ट URL पे जाएगा, वो नेक्स्ट पे जाकर रिक्वेस्ट करेगा, उससे डेटा जो चाहिए वो भी कर सकते हो। एक पर्टिकुलर साइट के अंदर मल्टीपल पेजेस में जाकर के डेटा लेके आना है, वो भी कर सकते हैं। तो आप अपने कोड को डायनेमिक बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि आपको एक वेबसाइट से लेना है या पर्टिकुलर मल्टीपल वेबसाइट से लेना है, और क्या एग्जैक्टली डेटा उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, वो हम देखेंगे किस तरीके से वो वर्क करता है। Instead of manually copying information from a web page, you write a program that does it for you। मतलब जो आप मैनुअली काम करो उसी के लिए आप कोड लिख लो। तो इससे क्या होगा, एक तो क्विकली होगा, एक्यूरेट भी होगा। हम एक बार गलत उठा सकते हैं, मगर हमने जब कोड लिखा है तो मशीन उसी कोड के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो वहां पर गलती नहीं होगी। मगर कॉपी पेस्ट में हो सकता है हमने ऊपर की जगह नीचे वाला कॉपी कर दिया, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गई हमारी, पूरा कॉपी नहीं किया, हो सकता है हाफ ही कॉपी हुआ, तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और उसको स्केल आउट कर सकता है, मतलब कम करना है तो भी, ज्यादा करना है तो भी। तो उस पर्पस के लिए वेब स्क्रैपिंग जो टेक्निक है वो यूजफुल है। तो रियल वर्ल्ड एनालॉजी में आपका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जैसे इमेजिन यू वांट टू कंपेयर द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट अक्रॉस 50 ऑनलाइन शॉप्स। तो 50 ऑनलाइन वेबसाइट पे जा करके आप उसमें से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस निकाल के लाओ। उससे बेटर क्या होगा कि आप एक प्रोग्राम बना लो, उसमें 50 ऑनलाइन साइट्स का लिंक डाल दो, ऑटोमेटिकली उस पेज पर जाएगा, जो भी आपने डाला है वो डेटा लेके आएगा, एक साइट से, दो साइट से, तीन साइट से, जितने भी ला करके आपको एक्सेल में स्टोर करके दे देगा। ठीक है, तो आपको तो एक प्रोग्राम लिखना है और एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ऑटोमेशन है ये। ओके, अब वेब स्क्रैपर डज इट इन अ सेकेंड्स, वो सेकेंड्स में काम कर लेगा आपका। इट्स लाइक हैविंग अ रोबोट असिस्टेंट दैट रीड्स एवरी पेज एंड नोट डाउन द प्राइसेस। मैनुअल ब्राउजिंग कर सकते हो, वही चीज को एक्सप्लेन किया है कि यू ओपन अ ब्राउज एंड रीड द कंटेंट, कॉपी इट मैनुअली, स्लो एंड एरर प्रोन हो सकता है आपका ये। मगर वेब स्क्रैपिंग में पाइथन में कोड कर लो, ठीक है, वो फेच करेगा पेज, रीड करेगा HTML। आपको इतना पता होना चाहिए कि वेब पेजेस जितने भी है सब फ्रंट एंड बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं, और HTML के अंदर टैग्स होते हैं, तो उन टैग का ही यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बुक है या कोई आर्टिकल है, उसके अंदर आपका टॉपिक का नाम ना, तो आपको जो भी टॉपिक रीड करना है आप उस टॉपिक का लेबल पढ़ते हो, उससे कंटेंट ले लेते हो। द सेम वे इसी तरीके से आपका वेब स्क्रैपिंग वाला भी वर्क करेगा, टैग के बेसिस पर हर चीजों को सर्च करेगा, और उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, फिर रिजल्ट को आप स्ट्रक्चर्ड वे में
पहले क्लीन करके अपने स्ट्रक्चर वे में CSV या एक्सेल फाइल या डेटाबेस, आपको मैंने पाइथन के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना सिखाया है, वहां पर कोई टेबल बना लो, वहां से एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्ट आपके डेटाबेस के टेबल में जाके स्टोर हो जाएगा, आप क्वेरी लिखोगे तो, राइट, रेडी फॉर एनालिसिस। फिर जो डेटा आया आप उस पर एनालिसिस कर सकते हो। तो जनरली डेटा एनालिटिक्स वालों के लिए ज्यादा यूजफुल होता है ये, ठीक है। हाउ द वेब वर्क्स, अब कैसे वर्किंग होती है, क्योंकि जो IT बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए सब कुछ ऐसे मतलब लगता है कि वर्किंग हो कैसे रही है, तो एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो एवरी टाइम यू विजिट अ वेबसाइट, जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो ना, जैसे www.facebook.com डाल रहे हो, तो आप जैसे डालते हो वो क्या होता है, वहां से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, जो फेसबुक का सर्वर होगा वहां पर जाएगी, मतलब अगर कनेक्शन बनता है तो ये रिस्पॉन्स में आपका लॉगिन पेज ओपन होता है। फिर आप उसके अंदर अपना ID एंड पासवर्ड डाल के फिर जैसे सबमिट बटन करते हो तो वो रिक्वेस्ट जाती है वापस, मगर इस बार रिक्वेस्ट जाते समय वो पोस्ट मेथड, अगर मैंने आपको फ्लास्क में समझाया था पोस्ट मेथड, इस बार डेटा भी जा रहा है, तो पहले वो चेकिंग करेगा सर्वर साइड सब कुछ सही है, देन उसके बाद वो रिस्पॉन्स देगा, नहीं तो फिर जैसा जैसा गलत होगा तो वैसा रिस्पॉन्स देगा। आई होप क्लियर है। तो कई बार आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, मतलब डालते हो URL, तो आपको दिखाता है पेज नॉट फाउंड ऐसे करके, राइट, तो वो कनेक्शन नहीं बन पाया आपका उसके कारण। तो इसको स्टेटस कोड कहते हैं, कनेक्शन का स्टेटस कोड होता है, हम देखेंगे दो, मतलब पूरे तो नहीं देखेंगे स्टेटस कोड, कुछ स्टेटस कोड देखेंगे कौन सा स्टेटस कोड का मतलब है कि कनेक्शन इज प्रॉपर, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो एवरी टाइम यू विजिट अ वेबसाइट योर ब्राउजर सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ठीक है। तो सर्वर, हम जो जिस PC पे काम कर रहे हैं वो क्लाइंट है, और जो मेन है वो आपका सर्वर है, ठीक है। द सर्वर रिस्पॉन्स विद द HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो वहां पर क्योंकि वेब पेजेस है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे बनता है आपका पूरा, तो अगर सही रिस्पॉन्स, तब कनेक्शन बन गया तो रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। योर ब्राउजर देन रेंडर मतलब रीडायरेक्ट करता है, और जो भी उस जिस भी पेज के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो वाले का HTML पेज आपका डिस्प्ले कर देगा। तो आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से वर्किंग होती है, और डिटेल में आपको ना पता हो तो भी चलेगा। तो आपने जैसे पाइथन कोड के अंदर जाके आप ना URL डालोगे, रिक्वेस्ट का जो मॉड्यूल है उसे जब करोगे, उसके अंदर गेट URL करके एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें अपना जब URL डालोगे तो सेम वर्किंग करेगा जैसे आप ब्राउजर में डालते हो। जैसे ब्राउजर में डाला तो रिक्वेस्ट चली गई अपने आप, यहाँ पर आपको मैनुअली करना है बस, क्योंकि आपको अपना वेबसाइट का नाम उसी में डालोगे, URL पूरा उसी के अंदर डालोगे तो रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर पे। फिर अगर कनेक्शन बना तो HTML का रिस्पॉन्स आएगा आपको, मगर वो रिस्पॉन्स थोड़ा गिवरिश सा होगा, उसको ब्यूटीफुल वे में डिस्प्ले करोगे तभी तो उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, राइट। तो उसके लिए आप ब्यूटीफुल सूप वाला मॉड्यूल यूज करते हो, ठीक है, वो आपको पार्स कर देता है, मतलब अच्छे से HTML के फॉर्मेट में आपको दिखा देगा ये, एंड देन उसमें से आप अपना डिजायरेबल और जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये स्टेप है। तो व्हाट इज HTML पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेब पेज को कर रहे हो रिक्वेस्ट तो नेचुरल सी बात है HTML के थोड़े टैग्स एंड ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पता ना हो तो भी चलेगा, मगर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे वेब पेज पे जाके इंस्पेक्ट करते, कैसे पता चलेगा कौन सा टैग यूज करना है, ठीक है, वो भी सीखेंगे हम। ओके। तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इज अ लैंग्वेज फॉर द वेब। वेब पेज का फ्रंट एंड बनाना है, फ्रंट लुक कैसा होगा उसके लिए आप HTML का यूज करते हो। इट यूजेस अ टैग लाइक H1, हेडिंग के लिए यूज होता है H1 से H6 तक। P इज फॉर पैराग्राफ, div इज लाइक पूरा डिवीजन, पूरे पेज को डिवाइड करते हो, तो उसके अंदर कुछ लिखोगे तो अलाइनमेंट प्रॉपर होता है, राइट। जैसे आप स्केल से बॉक्स बना करके अलग अलग लिखते हो बॉक्स बना के, वैसे ही समझ लो। ए इज एंकर, मतलब एंकर होता है कि अगर आप उस पर क्लिक करोगे, एंकर हाइपरलिंक, ठीक है, क्लिक करोगे तो कुछ नया खुलेगा, तो ए एंकर है वो। टू स्ट्रक्चर कंटेंट, तो अगर आपको थोड़ा बहुत जानना है तो यहाँ पर W3 स्कूल्स के HTML वाले में जाकर के आप देख सकते हो कौन कौन से टैग्स हैं, सारे टैग है, ये सब टैग्स हैं। कुछ ना कुछ टेबल बनाने के लिए टेबल टैग है, टेबल के अंदर का जो हेडर होता है कॉलम, मतलब ऊपर वाला हेडिंग वाला, उसके टेबल के अंदर TD नाम का होगा टेबल हेड, नहीं सॉरी, TH नाम का होगा टेबल हेडर। और हर अंदर रो के लिए TR है, और हर रो में एक एक सेल को दिखाने के लिए TD है, डेटा, टेबल डेटा। इस जैसे आप पूरा एक टेबल को एक्सेस कर रहे हो, मगर उस टेबल में से सिर्फ एक ही आपको कॉलम चाहिए,
आपको टीडी वीडी सबका टैग का यूज करना पड़ेगा, सारा नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम छोटे छोटे थोड़े से प्रोजेक्ट देखेंगे। तो मैं पूरा कोडिंग स्क्रैच से नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अगर हमें ऐसे करेंगे तो हमें हमें क्या करना है, मेन कॉन्सेप्ट्स को समझना है, जिससे आप वैरायटी सीख सको, बाकी तो कोड आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे एक सैम्पल कोड है, जैसे डिव के अंदर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ क्लास और ये सब चीजें क्या है ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो आप जब कोई टैग लेते हो ना, उस टैग के अंदर उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कोई आपका सीएसएस फाइल होगा, उसको दिखा रहा है। तो अगर जैसे एक डिव के अंदर क्लास प्रोडक्ट है, तो पूरा डिवीजन पूरा, क्योंकि हो सकता है एक वेब पेज के अंदर मल्टीपल डिव हो, तो सारे डिविजन्स को नहीं उठाना। तो आप पर्टिकुलर डिवीजन को कैसे उठाओगे, उसके अंदर लिखोगे क्लास का नाम जहां प्रोडक्ट है, सिर्फ वो वाला उठेगा डिव। ठीक है, तो जैसे डिव इज लाइक जर्नलाइज्ड वो टैग हो गया, मगर हर हर उसके टैग के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेट होगी कैटेगरी वाइज। तो आप पर्टिकुलर कैटेगरी का पिक करना चाहते हो तो उसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कर दो, तो वो स्पेसिफिक वन को पिक कर लेगा। हाँ, एक सैम्पल कोड लिख के दिखाया है एचटीएमएल का, तो आपको पता है जुपिटर नोटबुक के अंदर आपका एचटीएमएल का भी कोड चल जाता है, इसलिए यहाँ पे दिख गया। अदरवाइज आप किसी नोटपैड में जाके लिखो उसको, ठीक है, और डॉट एच टी एम एल का एक्सटेंशन डाल दो, या वीएस कोड में जाके लिख लो, डॉट एच टी एम एल का एक्सटेंशन डाल दोगे तो, और जब रन करोगे रन एज लाइव करके, तो वो आपका वेब ब्राउजर में खुलेगा और इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे कुछ कुछ टैग्स का इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो मैंने जानबूझ के ये क्लास वाला लिया है, जिससे आप समझ सको कि अगर मल्टीपल जगह है मगर आपको स्पेसिफिक वन करना है, तो सिर्फ टैग से काम नहीं चलेगा, उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, थिंक ऑफ HTML एज अ बुक। तो आप इमेजिन करो कि जब आपको ये ब्यूटीफुल सूप एकदम फिल्टर आउट करके पासिंग करके आपको अच्छे फॉर्मेट में दे देगा पूरा वेब पेज। अभी तो हमने इतना सा लिखा है, पूरा किसी वेबसाइट का पहला कोई भी पेज अब इमेजिन करोगे तो बहुत बड़ा कोड होगा, ऐसे कोई छोटा मोटा कोड नहीं होता, राइट। पूरे पेज को उसने दे दिया, ओके। अब आप उसको उसमें से कुछ पर्टिकुलर वर्ड को एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो वो टैग के थ्रू। तो वही बोल रहा है कि HTML को एक बुक की तरह समझो, जिसके अंदर लेबल्ड चैप्टर है। लेबल्ड कौन कर रहा है यहाँ पर, टैग्स। ठीक है, लेबल्ड चैप्टर है तो आपको जिस भी चैप्टर पे जाना है आप उस लेबल देख के उस पर चले जाते हो, करेक्ट, द सेम वे। तो ब्यूटीफुल सूप क्या करेगा, इज लाइक ए स्मार्ट इंडेक्स। वो आपको पूरा चीज दिया, और ब्यूटीफुल सूप के अंदर बहुत सारे मेथड्स है, फाइंड, फाइंड ऑल करके। तो फाइंड करोगे तो पहला देगा सर्च करके, फाइंड ऑल करोगे जितने भी उससे रिलेटेड होंगे सारे दे देगा आपको। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक स्मार्टली वो इंडेक्स काइंड ऑफ बना देता है, जिससे वो डायरेक्टली उसी पर जंप करता है। ठीक है, जैसे मैंने आगे बोला डिव, तो वो डायरेक्ट पूरे पेज में से डिव पे ही जाएगा। ठीक है, उस तरीके से जंप डायरेक्टली टू एनी चैप्टर, पैराग्राफ या सेंटेंस जो भी आपका उधर, विदाउट रीडिंग द होल बुक। तो ये एग्जांपल है। पाइथन का रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। अब सब हम कौन सा लाइब्रेरी यूज करेंगे, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। ये क्यों चाहिए, कनेक्शन करने के लिए सर्वर के साथ। ठीक है, रिक्वेस्ट इज अ पाइथन लाइब्रेरी दैट लेट्स योर कोड टॉक टू इंटरनेट। नेट चाहिए होगा इसके लिए, राइट। ऑफलाइन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमें सच में सर्वर के साथ कनेक्शन करना है इसको। इट सेंड्स HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, ये आपका होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हर चीज का रूल होता है, राइट। आपने देखा कि जब कोई प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या यहाँ पर कनेक्शन के लिए भी, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है, पूरा रूल्स लिखा है, उस प्रोटोकॉल के बेसिस पे ही आपका कनेक्शन होता है। तो ये HTTP रिक्वेस्ट आता है। आप देखते होगे कि जब भी कोई वेबसाइट डालते हो तो उसके आगे आता ही आपका HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है आपका, और रिटर्न करता है सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आया वो रिटर्न करेगा आपको, जस्ट लाइक अ ब्राउजर डज। ठीक है, जैसे ब्राउजर वर्क करता है, वहां ब्राउजर में डालते ही रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है पीछे से ऑटोमेटिकली। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा यूआरएल का। अब रिस्पॉन्स के फॉर्म में क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि रिस्पॉन्स का स्टेटस है क्या। अगर 200 आया, इट मीन्स दैट कनेक्शन सक्सेसफुल है। अगर 403 आया तो आपका जो सर्वर है वो पता नहीं चल रहा है, ब्लॉक किया हुआ है एक्सेस या कुछ होगा, जिसके कारण आपको 403 आ रहा है, मतलब आपको एक्सेस नहीं है। मैंने बताया था ना, कुछ प्राइवेट होते हैं जो उनके पास आप ऐसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ब्लॉक्ड है आपका। 404 आया तो इसका मीनिंग है कि वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। 500, समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन द वेबसाइट साइड। ठीक है, करेक्ट। तो थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन करेंगे रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल सूप की, दोनों एक साथ कर लेते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल।
मेरा पहले से सेटिस्फाइड, अगर आपका नहीं होगा तो इंस्टॉल करेगा पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर के कोई मेथड्स या फंक्शंस को यूज करना है तो आपको पहले इंपोर्ट करना होता है, मॉड्यूल है आपका। इंपोर्ट करने के बाद रिक्वेस्ट के अंदर, रिक्वेस्ट मॉड्यूल के अंदर गेट नाम का आपका क्या है, फंक्शन है, उसके अंदर आपको यूआरएल पास करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको पहले दिखा दूं गेट के अंदर, तो यूआरएल पास करना है आपको, ठीक है। यूआरएल पास करो, आपने यूआरएल यहाँ पर पास किया है http:// डॉट ये स्क्रैप करके, यहाँ पर देखो ये है आपका पास, ठीक है। ये वाली वेबसाइट हमने पास की है इसके अंदर, अरे, ठीक है। तो यहाँ रिस्पॉन्स आया, आप यहाँ पर स्टेटस कोड प्रिंट कराओ, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, स्टेटस कोड 200। मैंने आपको अभी बताया था 200 का मीनिंग है कि सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल होने के बाद आपका पूरा डेटा कैसे आता है, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। अब रिस्पॉन्स क्या है, जो इसने रिक्वेस्ट भेजी यूआरएल का, जो भी डेटा, जो भी उसने रिस्पॉन्स में भेजा है, वो मैं आप अब रियल ब्राउजर में कर देती हूँ, रिस्पॉन्स में क्या आता, वेब पेज आता आपका, राइट, वेब पेज। मगर यहाँ तो हम कोडिंग के थ्रू जा रहे हैं, तो वो भी जो भी रिस्पॉन्स में वो भेजा है सर्वर ने, हमने इसको रिस्पॉन्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, करेक्ट। उसका उसी रिस्पॉन्स के अंदर आप स्टेटस कोड भी होगा, तो आप अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो कि रिस्पॉन्स एग्जैक्टली है क्या। जहां तक मुझे लगता है ये आपके क्लास का कोई ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि डॉट करके फिर मेथड्स का यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर मेथड में आप देख सकते हो कि वेरिएबल है जिसके अंदर आपका स्टेटस कोड आ रहा है, और बाकी डॉट टेक्स्ट अगर आप देखते हो तो पूरा कंटेंट आएगा, पूरा HTML का कंटेंट। मैंने पूरा नहीं उठाया, सिर्फ 500 कैरेक्टर्स को उठाया, तो आप देख सकते हैं HTML का ही कोड दिख रहा है। यस, मैंने 500 मैंने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, क्योंकि वो कैसे फॉर्म में आएगा आपका, स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आपका स्लाइसिंग वर्क करेगा, करेगा। तो पूरा पूरा अगर दिखाऊंगी तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, दिखाई देते पूरा पेज का जो कोड है, सब यहाँ आ गया आपका, ओके। फिर ब्यूटीफुल सूप, तो अब ये तो पूरा कंटेंट दे रहा है, तो ब्यूटीफुल सूप की क्या जरूरत है, ये आपको सिर्फ कंटेंट दे रहा है, ठीक है। अब कंटेंट HTML के फॉर्म में आ रहा है, कई बार कंटेंट किसी और फॉर्म में भी आ सकता है, बाइट्स के फॉर्म में, मैं इमेज के केस में दिखाऊंगी तब वहां ब्यूटीफुल सूप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मगर जब कंटेंट HTML के फॉर्म में आ रहा है, तो आपको उसके अंदर से अगर कोई पर्टिकुलर टैग के अंदर का कंटेंट उठाना है, तो बिना ब्यूटीफुल सूप के नहीं होने वाला आपका, ठीक है, क्योंकि ये तो बस आपको इसी तरीके से दे सकता है। तो आपके पास रिक्वेस्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, या रिस्पॉन्स जो रिटर्न हो रहा है उसके अंदर ऐसा कोई मेथड या ऐसा कुछ नहीं है जिसके अंदर आप कुछ सर्च करके उस पर्टिकुलर को कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर सको। तो अब उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ब्यूटीफुल सूप का। अब ब्यूटीफुल सूप इज अ पाइथन लाइब्रेरी दैट टर्न्स मेसी HTML इनटू अ नेविगेबल ट्री स्ट्रक्चर। मतलब अभी एकदम मेसी सा दिख रहा है, राइट, उसको आप प्रॉपर वे में देख सकते हो बाय यूजिंग द ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी का यूज करके। वो पास कर देता है उसको, मतलब क्योंकि जब आप HTML का कोड लिखते हो ना, तो वो एनकोड हो जाता है, UTF करके 8 करके वो मतलब क्या बोलेंगे, एनकोडिंग टेक्निक है, जो कि पूरे कोड को एनकोड कर देता है, क्योंकि हर से तो हर कोई उसको क्या करेगा, कॉपी करके यूज कर सकता है, राइट। तो प्रॉपर वे में नहीं मिलता वो चीज, कि कोई कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश भी करेगा ना, तो भी ऐसा नहीं एग्जैक्ट कॉपी मिल जाएगा और वैसा वेबसाइट तुरंत बन जाएगा। कुछ कुछ चीजें पार्ट होती है वो एनकोडेड होती है, तो इसलिए हमें इसको पार्सिंग करना पड़ता है। उस ये पास करने के लिए आप ब्यूटीफुल सूप के अंदर का मेथड का यूज कर सकते हो, फंक्शन का यूज कर सकते हो। यू कैन सर्च, और इसके अंदर आपके पास और भी मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, जिनके थ्रू आप सर्च कर सकते हो एलिमेंट बाय यूजिंग द टैग नेम, ठीक है, क्लास का नेम, इन सब का यूज करके, क्लास ID या एट्रीब्यूट, इन सब का यूज करके आप उसमें से कंटेंट सर्च कर सकते हो। तो आपको ब्यूटीफुल सूप को मैंने इंस्टॉल तो कर दिया, मगर नाम, मॉड्यूल का नाम है BS4, ठीक है। नाम इंस्टॉल करते समय पूरा लिखा हुआ था ब्यूटीफुल सूप 4, मगर असली नाम क्या है उसका, BS4, ठीक है, मॉड्यूल का नाम। आपको इंपोर्ट करना है BS4, फ्रॉम BS4 आपने इंपोर्ट किया ब्यूटीफुल सूप नाम का एक फंक्शन, करेक्ट, ओके। और इंपोर्ट किया रिक्वेस्ट, तो मैंने ये वाला चीज बता दिया। URL में आप चाहो तो इसको डायनेमिक बना सकते हो,
जैसे ऐसे ही वेबसाइट है मल्टीपल, ऐसे ही टाइप के जिसके अंदर सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, सब में ऐसे ही टाइटल होगा, सब में ही मेरे को डिव का ही यूज करना है, सब में से ही मुझे टेबल, उस पर्टिकुलर टेबल कॉमन टेबल होगा, तब तो आप इसको डायनेम वो बना सकते हो, जनरलाइज्ड। मगर एक वेबसाइट अलग टाइप का है, एक वेबसाइट दूसरे टाइप का है, तो तब जनरलाइज नहीं बना सकते आप, राइट? ओके। तो ये यूआरएल है आपका, यूआरएल में आपने डाल दिया वेरिएबल में, चाहो तो डायरेक्ट ही यूआरएल यहाँ भी पास कर सकते हो, पूरा स्ट्रिंग यहाँ लिख सकते हो, एक ही मतलब है, पहले आप वेरिएबल में डाल रहे हो देन उसके बाद काम कर रहे हो। तो ये रिस्पॉन्स दे रहा है, यहाँ तक समझा दिया था मैंने, ठीक है। अब रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट के अंदर आपको डेटा मिलता है, ऊपर देखा था डेटा मिल चुका है, मगर प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है। इसको आपने क्या किया, ब्यूटीफुल सूप वाले फंक्शन के अंदर पास किया अपने रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को, ठीक है। और उसको एचटीएमएल डॉट पार्सर करके पास करना है, जिससे वो ब्यूटीफुल वे में कर दे आपका काम, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, रुको, तो यहाँ पर आपको मार्कअप देना है, मार्कअप मतलब HTML वाला कोड, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट डालोगे वही आपका आएगा। और यहाँ पर पास के मतलब यहाँ पर आपको डालना होता है कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर HTML डॉट पार्सर का यूज कर सकते हो। आप अगर सूप में देखोगे, मैं इसको ऊपर लेती हूँ, सूप में आया क्या, देखो, आ गया कंटेंट। मगर आप यहां से भले दिख रहा है, ठीक है, ये कंटेंट एक्सेस करने के लिए है। यहाँ भले ऐसे दिख रहा है, मगर आप यहां से नहीं ढूंढ पाओगे कि मुझे चाहिए क्या, करना कहाँ पर आएगा, आप आना कहाँ पड़ेगा, यहाँ वेब पेज पे रहोगे, ठीक है। और उसके बाद सपोज करो जैसे मुझे क्या चाहिए, इसका नाम चाहिए, कितना इसका वो है, रिव्यू में कितने स्टार मिले हैं, इसका टाइटल चाहिए, इसका ये कॉस्ट चाहिए, स्टॉक में है कि नहीं, ये सारी चीजें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पर आप F12 प्रेस करते हो ना भी किसी भी वेब पेज का, तो ये आपको यहाँ पर HTML कोड दिखाने लगता है, दिखा? अच्छा, अब आपको जो चाहिए उस एरिया में जाना है, तो पहले आप क्या करोगे, इसको इंस्पेक्ट करना है। तो इंस्पेक्ट करने के लिए ये है, इस पर गए और यहाँ पर आए, दिखा आपको ये, यस, मुझे ये चाहिए, ये पूरा चाहिए। तो आपको अब क्या करना होगा, हर में कुछ कॉमन चीज ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, सबका चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस पर आऊं, तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे, दिखा? ये वाला कोड दिखा रहा है कि आप जो जिस पर क्लिक किए वो ये लाइन डिस्प्ले कर रहा है, ये। अब देखो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, इस पर क्लिक कर रही हूँ, तो ये मुझे दिखा रहा है कि क्योंकि ये ना ये लिंक है, ए, ए लिखा हुआ है हाइपर लिंक। आगे रियल साइट पर जाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो वो वाला पेज खुल जाएगा इस बुक के बारे में, राइट? तो यहाँ पे लिखा है, तो ये चीज आ गई, ठीक है। तो मगर ए के बेसिस पर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे पेज में कितने हाइपर लिंक होंगे, यस। तो यहाँ पर देखो ये ए है किसके अंदर, ये देखोगे एक हेडिंग के अंदर है, तभी ये बोल्ड में दिख रहा है, मगर इसके अंदर भी देखोगे तो यहाँ पर एक आर्टिकल नाम का दिख रहा है। ये आर्टिकल जैसे डिव होता है ना, डिवीजन करने के लिए पेज में, वैसे आर्टिकल भी होता है जो भी वो भी डिवीजन करता है, ऐसे कंटेनर भी होता है, ठीक है। तो मतलब पूरे पेज में ऐसे आप डिवाइड, क्योंकि आप देखोगे ये पूरा, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये सेक्शन है पूरा, ठीक है। मगर इस पर आऊं तो ये मेरे को दिखा रहा है कि इसके अंदर आपने ये सारी चीजें रखी हुई हैं, ये क्लास है आपका, पूरी लिस्ट के अंदर नाम है, मतलब बुक बुक पहले आपका इमेज आ रहा है, फिर टाइटल आ रहा है, वो सारी चीजें आ रही है, ओके। इस पर रख रही हूँ तो भी मेरे को ये दिख रहा है, उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट दिखे, सब बंद हो जाएंगे। ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, आर्टिकल 1। द सेम वे इधर आऊं तो इसके में भी आर्टिकल ही है, क्लास का नाम क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोड करके, ठीक है। इसके लिए भी क्लास का नाम आर्टिकल, आर्टिकल ही है टैग, और क्लास का नाम क्या है, प्रोडक्ट प्रोड। नीचे चलो, यहाँ के लिए भी देखा जाए तो वही है, आर्टिकल एंड दिस थिंग, मीन्स मेरे को सर्चिंग क्या करनी है, टैग कौन सा यूज करूंगी, आर्टिकल, ठीक है। अगर सपोज करो मल्टीपल आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर मैं क्लासिफाई कैसे कर सकती हूँ, क्लास का नाम जहाँ पर भी प्रोडक्ट प्रोड है। तो ये जो आया, आप बोलोगे तो फिर इसका क्या काम है, ये काम हमारे लिए नहीं है। ये अब मैं बोलूंगी फाइंड ऑल, मैंने तो देख लिया आर्टिकल करना है, तो वो कहाँ से फाइंड आउट करेगा, इस सूप के अंदर में से, राइट? मतलब इस वेरिएबल में जो डेटा कंटेंट है उसमें वो आर्टिकल वाली चीज को एक्सट्रैक्ट करके लाएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इधर हमने शायद बुक का नाम, इसका वो क्या बोलते हैं, रिव्यू, एक तो प्राइस भी डाला है हमने, हमने स्टार रेटिंग वाला लिया है, एक तो टाइटल लिया है बुक का, ठीक है। अवेलेबल है कि नहीं वो देखा है, ठीक है। तो ये फाइनल है। मगर सबसे पहले था कि वो कॉमन चीज उठाएं जो सब में काम कर जाए, तो कॉमन क्या था, आर्टिकल वाला,
ठीक है। फिर उसके अंदर हर में जाके देखोगे, हर के आर्टिकल में जाके देखो देखो। अब जैसे इसमें गई, तो इसके आर्टिकल में अगर आप जाके देख रहे हो, इस पर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ आपका प्रोडक्ट प्राइस वाला भी है अंदर जाके। करेक्ट। तो प्रोडक्ट प्राइस वाले में से आपको चीज मिल जाएगी, खुला नहीं है, खोल के देखोगे पूरा इसी के अंदर अवेलेबिलिटी भी है, उसी के अंदर आपका देखो। तो मतलब डिव ये भी, अब आर्टिकल के अंदर जाके आप डिव वाला ढूंढोगे, उस डिव के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको ये प्राइस कलर वाले में आपको ये प्राइस मिलेगा, देन ये अवेलेबिलिटी वाले में आपको ये मिलेगा कि अवेलेबल है कि नहीं, इसको भी ओपन करो। इस तरीके से तो आपको ये फ्लो पता करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर वे में कोड लिख पाओगे, और तब आपका सही एक्सट्रैक्ट होके आएगा। आई होप क्लियर। अब यहाँ आ जाते हैं। तो ये हमने ये इसलिए लाए, कंटेंट ब्यूटीफाई करके ले आए यहाँ पे, ठीक है। और टेक्स्ट करोगे तो ये आपको टाइटल टेक्स्ट देगा ऊपर का, ऑल प्रोडक्ट बुक टू स्क्रैप, देखो यहाँ पे लिखा होगा। ये स्पेशली ना ये साइट बनाई गई है वेब स्क्रैपिंग की प्रैक्टिस के लिए। ये रहा, दिखा ये टाइटल टैग। ठीक है, अगर आपको टाइटल चाहिए तो तब की बात है, ठीक है। सिर्फ टाइटल करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा कोड मिलेगा HTML वाला, ठीक है। टाइटल के अंदर आपने ऑल प्रोडक्ट लिस्टिंग लिखा हुआ है, और आप डॉट टेक्स्ट करोगे तो विदाउट टैग के आएगा, और इस तरीके से। ओके, चलो ठीक है। ये अब क्या करो, मैंने आपको बताया था आर्टिकल वाला चाहिए मुझे, राइट। तो आर्टिकल फाइंड के अंदर आपने यहाँ पर टैग डाला, सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ता है, टैग। यहाँ पे देखो, तो फाइंड जो है, फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, बहुत सारी चीजें आपकी। तो फाइंड क्या करेगा, जो सबसे पहला मिलेगा वो रिटर्न करेगा, क्योंकि फाइंड में जैसे इंडेक्स वर्क करता था आपका, राइट, काइंड ऑफ फाइंड वर्क कर रहा है यहाँ पे। फाइंड में क्या, जहां पर पहला आर्टिकल कौन, पहला जो टैग कौन सा मिलेगा, आर्टिकल नाम का। रुको, मैं पहले आपको कंटेंट दिखा दूं, फाइंड के अंदर क्या क्या है, पैरामीटर्स। तो आपको नेम डालना है, टैग नेम, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है तो वो भी डाल सकते हो, जैसे मैंने सिर्फ आर्टिकल डालू तो सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, मगर आप एट्रीब्यूट्स भी पास कर सकते हो, कि क्लास का नाम क्या था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्लॉट करके, ठीक है, पॉड करके। तो आप ये पास करो, तो ये आपको क्या देगा, पहला देगा आपको कंटेंट। तो ये पहला आर्टिकल उठाया उसने, जिसके अंदर पहले इमेज का सब कुछ होगा आपके पास। तो इस तरीके से वर्किंग होती है। फाइंड से क्या हुआ एक, मगर फाइंड ऑल क्या करेगा, वही चीज देगा लिस्ट के फॉर्म में। नेचुरल सी बात है, मल्टीपल, अब मल्टीपल पूरा टैग्स आर्टिकल वाले उठा के दे रहा है आपको, तो लिस्ट के फॉर्म में एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, लूप लगाओ। पहला लूप लगाओगे तो पहले आर्टिकल वाला कंटेंट मिलेगा, दूसरा लूप लगाओगे तो दूसरे वाले आर्टिकल वाला मिलेगा। अब उस आर्टिकल वाले में से मुझे क्या चाहिए था, अब उस आर्टिकल वाले में से जहां पर भी मेरा H3 है, अब देखो यहाँ पर ना इन्होंने फाइंड किया है H3 H3 क्या है, टैग है आपका हेडिंग वाला, जो सबसे पहला H3 मिलेगा। इसमें से क्या सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, आप अपने ऑल बुक वाले में से, मतलब इस आर्टिकल के अंदर जो आपका H3 होगा, देखो कहाँ है, ये रहा। तो इस वाले में क्या है, टैग के अंदर आपके बुक का नाम है, तो ये पूरा दे रहा है मुझे H3 का सारा कुछ। मगर अब उसके अंदर भी आपके पास हाइपरलिंक है, तो आप उसमें जाके फिर से फाइंड करोगे आप, तो अब मुझे ये दे रहा है, मगर उसमें से मुझे क्या चाहिए, उसका टेक्स्ट, तब आपको पूरा नाम मिले, ठीक है। तो आपने यहाँ से, या टाइटल भी ले सकते हो, देखती हूँ एक मिनट को। हाँ, टाइटल ही लेना चाहिए, क्योंकि टाइटल में लिखा हुआ है टाइटल इक्वल्स टू दिस थिंग, पूरा नाम नहीं आ पा रहा था टेक्स्ट में, तो सिर्फ ये चीज लिखी हुई थी, क्योंकि पूरा नाम नहीं दिख रहा था उसके। तो हमें टाइटल उठा, ये एट्रीब्यूट है उसका, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का तरीका, जब आप ए कर रहे हो ना, तो ये पूरा दे रहा है, आप बोल रहे हो कि इस ए का एट्रीब्यूट है, क्योंकि उसके अंदर टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर इस टैग के अंदर के कोई भी एट्रीब्यूट को, अगर आप जैसे यहाँ पर ये रेफरेंस, ठीक है, इसको अगर करना है तो आप एट्रीब्यूट के इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे कि href, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टाइटल, ठीक है। तो एक बार आप इस पर अगर प्योरली काम करोगे तो आपको याद हो जाता है कि हमें एग्जैक्टली exactly उसमें किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो आप पूरा फाइंड करने के लिए पूरा टैग मिल गया होंगे, उस टैग के अंदर का कुछ स्पेसिफाई है, कलर या कोई चीज, उसको हट लेना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालना है, ठीक है। तो आप टाइटल आप डाल रहे हो, टाइटल आ जाएगा। फिर आपने देखा होगा उसके अंदर पी के अंदर आपका क्लास था, अगर ये इसमें देखोगे
सिर्फ आर्टिकल वाला लो, पी। पी के अंदर आपका ये क्लास का नाम क्या है, प्राइस कलर। उसमें से लोगे, क्योंकि देखो पी ये भी है, पी ये भी है, मगर पी टैग उठाना है, मगर क्लास का नाम क्या है, प्राइस कलर। तो उससे आपको प्राइस मिल जाएगा। पी है और मगर क्लास का नाम क्या है, इन स्टॉक अवेलेबिलिटी, उससे आपको उसका स्टॉक में क्या अवेलेबल है, वो मतलब इन स्टॉक है कि स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, वो वाला चीज आपको मिलेगी। ठीक है, कंटेंट तो वही चीज लिखी है, देखो पी किया आपने, मगर कौन सा क्लास, प्राइस कलर। उसका टेक्स्ट उठाना है आपको, क्योंकि इस वाले के केस में देखोगे तो यहाँ पे कोई टाइटल वाइटल नहीं लिखा है, तो आपको इसका टेक्स्ट ही चाहिए। करेक्ट, इस तरीके से। तो आपने उसका टेक्स्ट उठा लिया, एंड देन आपने ऊपर टाइटल प्रिंट करवा दिया उसका। देखो इसको रन करें अगर हम, इस तरीके से आ रहा है आपको। तो 20 बुक्स हैं उस पेज के अंदर। पहला ये है, उसका प्राइस ही है। दूसरा ये है, उसका प्राइस ही है। करेक्ट, आपने पहले टाइटल को प्रिंट करवाया, फिर डैश डाल के उसका प्राइस प्रिंट करवाया। तो ये पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे, कितना आराम से आपका काम हो गया। वरना वही चीज अभी कॉपी पेस्ट करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। पूरा स्क्रैपर हमने टाइटल लिया है, उसका प्राइस लिया है, उसकी रेटिंग ली है और अवेलेबिलिटी ली है। ठीक, एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पर वो वाला पार्ट नीचे ले आती हूँ, जिससे आपको एक पर फोकस करा सकूं, देन उसके बाद हम पूरे पर समझ पाएंगे। राइट, ठीक है। तो सब कुछ किया। अब यहाँ पर ना, एक यहाँ पर रेटिंग मैप लिया है, नेचुरल कुछ काम के लिए लिया होगा कि क्या है, देख लेते एक बार रेटिंग मैप में देखें। इसमें रेटिंग नहीं आ रहा है ना आपका, नहीं, तो रेटिंग के लिए कुछ अलग किया होगा। तो यहाँ फंक्शन बनाया है, पूरा फंक्शन है आपका ये। ठीक है, तो हो क्या रहा है, आप सबसे पहले स्क्रैप बुक्स नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हो, उसके अंदर अपने अपना वेबसाइट पास किया। तो ये फंक्शन गया, इसने रिक्वेस्ट की, ठीक है, इसको रिस्पॉन्स मिला, ब्यूटीफुल सूप के अंदर पास करके उसको पासिंग किया। पूरी बुक की लिस्ट को स्टोर करने के लिए बुक्स करके एक लिस्ट ले लिया हमने। करेक्ट, ओके, ठीक है। वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, फाइंड ऑल, इंस्टेड ऑफ एक आर्टिकल करने के, हम सारे जितने भी आर्टिकल वाले टैग वाले सबको हमने किया। तो डायरेक्ट ही वन बाय वन मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, पूरा आर्टिकल वाला हर बुक का अलग अलग मिलेगा, जो यहाँ पर आपने पहले इसके अंदर पूरा लेके आए थे फाइंड ऑल से। कहाँ गया, फाइंड ऑल से लाए और फिर इसमें स्टोर किया, देन लूपिंग की। आपने डायरेक्ट यही चीज यहाँ लिख दी है, ठीक है, क्योंकि स्टोर करके कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, वन बाय वन बुक की डिटेल आ रही है, उसमें से आपने S3 को उठाया, ठीक है, टाइटल उठा लिया, मैंने टाइटल वाला करवा दिया था, मैंने प्राइस वाला भी करवा दिया। उस प्राइस में क्या हो रहा है, कहीं पर ए आ रहा है, ए डैश करके, और कहीं कहीं पर ई ऐसे डॉलर वाला साइन आ रहा है, जो भी साइन है ये। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं इसको विथ नथिंग, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ प्राइस अमाउंट चाहिए। तो आप इसको रिप्लेस करके तब अपने प्राइस में डाल रहे हो। करेक्ट, ठीक है। अब रेटिंग के लिए वो पी का ही फाइंड आउट कर रहा है, और स्टार रेटिंग नाम का है, रुक जाओ देख लेते हैं। इसमें तो स्टार रेटिंग मुझे दिख नहीं रहा, हो सकता है मैं भी पूरा ना आया हो। यहाँ देखती हूँ। हम फोकस कहाँ करेंगे, स्टार रेटिंग पे ही वर्क फोकस करते हैं। इस पूरे को किया। ये देखो पी के अंदर क्या है, स्टार रेटिंग, क्लास का नाम स्टार रेटिंग 3, ऐसे स्टार रेटिंग 2, 1, ऐसे करके है। ठीक है, तो उसी चीज को यूज किया, तो जहां तक 3 तक भरा होगा वो 3 है। अब इसमें चेक करोगे तो ये स्टार रेटिंग 1 हो जाएगा। दिखा, उस तरीके से। तो आपको उसमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, तभी वो सब पे वर्क करेगा। तभी यहाँ पे इन्होंने 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, इसी पर्पज के लिए लिया होगा। अब हम देख लेते हैं कैसे किया इसका यूज। तो स्टार रेटिंग पूरा नहीं नाम लेकर के, सिर्फ स्टार रेटिंग, जितने भी स्टार रेटिंग वाले हुए उनको पिक किया है। ठीक है, अगर मैं इतना सिर्फ आपको सर्च करके दिखाऊं, दिखा आपको ये, ठीक है। तो इस आर्टिकल में स्टार रेटिंग 3 है इसका नाम। ठीक है, अब दूसरा आर्टिकल होता तो उसके अंदर उसका जो भी है 1 है 2 होगा, जो भी होगा उसके हिसाब से आपका आ जाएगा। तो स्टार रेटिंग में से आपने क्या उठाया, क्लास का नाम, राइट, क्लास का नाम उठा रहे हैं हम लोग, हाँ, क्लास आइकन। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ क्लास डालती हूँ, देखो ये वाला उठाती हूँ, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ा है, क्योंकि मैं सिर्फ क्लास मतलब मैं ये वाला पार्ट उठा रही हूँ उसका। ठीक है ना, एट्रीब्यूट है उसका ना, उसके टैग के अंदर यूज है। तो आपको क्या मिलेगा, स्टार रेटिंग और कॉमा 3। तो अगर 3 प्रेजेंट है तो उसको 3 स्टार दे देंगे, ऐसा समझ में आया?
लिस्ट। तो आप उसमें से क्या उठा रहे हो, 0 पोजीशन वाला नहीं उठा रहे हो, 1 पोजीशन वाला उठा रहे हो। तो ये देखो 1 पोजीशन वाला उठा। तो अब यहाँ पर मैपिंग कर रहे हो, रेटिंग मैपिंग के अंदर गेट, तो जहां पर भी 1 है, गेट मैप के अंदर आपने रेटिंग वर्ड डाला, रेटिंग वर्ड 3, तो 3 आपका की हो गया, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 3। ऐसे अवेलेबिलिटी के लिए आपने देखा था क्लास का नाम अवेलेबिलिटी था, उसमें से अवेलेबिलिटी आ गई। अब आपको हर के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, प्राइस का प्राइस में है, राउंड ऑफ करके टाइटल, रेटिंग, अवेल। आपने एक बनाया डिक्शनरी, उसके अंदर डाला, ठीक है, अपेंड करते जा रहे हो बुक्स के अंदर, तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है आपके पास इधर। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को मैंने आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना सिखाया था, और फिर डेटा फ्रेम को सीएसवी फाइल में स्टोर करना सिखाया। तो पांडास का यूज कर रहे हैं, यहां से पूरा डेटा स्क्रैप होगा आपका, आपको ई मिल रहा है, मगर आपको कई कई जगह ये भी मिल रहा है, ए वाला, दोनों को ही हटाना पड़ेगा मुझे। तो ये तो किया ही, डॉट रिप्लेस करके। यहाँ क्या बेटर होता, यहाँ होता रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना बेटर होता आपका, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब सबको अलग अलग करना पड़ेगा, वरना, सॉरी, ये देखो स्क्रैपिंग हो गई। ठीक है, आप डेटा के अंदर अगर चेक करोगे, आपका किस में स्टोर हुआ है, डेटा में जा रहा है, सॉरी, ये आपका लोकल वेरिएबल हो गया। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी आ गई, यस, ये तो लोकल वेरिएबल है ना, बुक्स, वो रिटर्न कर रहा है बुक्स, हम स्टोर कहाँ कर रहे हैं, डाटा में कर रहे हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, और आप इसको सीएसवी फाइल में स्टोर कर लो, एक्सेल फाइल में स्टोर कर लो। तो आपने देखा होगा जितना भी आपने पढ़ा है सब कुछ, राइट, सब काम आता है पाइथन के अंदर। आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, आप इनबिल्ट का जब यूज करने लगोगे, कोई भी मॉड्यूल का यूज करोगे, कहीं ना कोई चीज आपकी वर्क कर जाएगी। पांडस पढ़ा था, पांडस यहाँ पर भी वर्क आ गया, राइट। एक तो देखो पूरा डेटा आ गया, आप चाहो तो उसको एक्सेल में स्टोर कर दो। तो मैंने ये df.to एक्सेल किया, एक्सेल में स्टोर करवाया, और उसको मैं रन कर रही हूँ। आपको यहाँ दिखाऊं, तो यहाँ एक एक्सेल फाइल बन गई है आपकी, सीएसवी फाइल में भी स्टोर कर सकते हो, तो 2 CSV कर दोगे, राइट, और 2 एक्सेल करोगे तो एक्सेल में आ जाएगा। तो एक्सेल के लिए आपको ये चाहिए होता है, कौन सा लाइब्रेरी चाहिए होती है आपको, ओपन पीवाई एक्सेल चाहिए होती है, ठीक है। ओके, आगे आपका पूरा 20 की 20। तो आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो, जैसे प्राइस कंपैरिजन टूल बनाना हो, ठीक है, जॉब मार्केट ट्रैकर बनाना हो, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे होते हैं प्राइस कंपैरिजन टूल, जहाँ कार का नाम डाला तो मल्टीपल वेबसाइट्स पे आपका दिखेगा, मोबाइल का वो टाइप डाला कि प्रोडक्ट कौन सा है मॉडल नंबर के साथ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से आपका पूरा कंपेयर करके एक साथ दे देता है, राइट। अब यहाँ पे मैंने डेटा स्टोर करवाया, आप चाहो तो वहां डेटा एक्सट्रैक्ट करके, आप चाहो तो एक वेब पेज में पूरा उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। आई होप क्लियर है। तो अब बनाना क्या है, वो उस पर, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका फ्रंट एंड क्या है और कहाँ क्या करना है आपको। तो रिसर्च करना हो तो अलग अलग जगह से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, फिर देन उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, तो पूरा एनालिसिस कर सकते हो, कौन सा प्राइस ज्यादा है, कौन से बुक का, रेटिंग रेटिंग वाइज, वैसे वाइज, राइट। ओके। अब यहाँ बोलते हैं कि आप कोई भी चीज करते हो ना, तो थोड़ा सा आपको स्लीपिंग टाइम डालना चाहिए, मतलब कि अगर जैसे मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो, मल्टीपल लोग एक ही सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो कई बार हैंग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो बोलते, इसमें है कि आपको थोड़ा सा कोई भी रिक्वेस्ट के बीच में थोड़ा सा डिले डालना चाहिए, जिससे ओवरलोडिंग ना हो सर्वर पे। ठीक है, ऐड डिले बिटवीन द रिक्वेस्ट, पहला रिक्वेस्ट किया, उसके बाद ऐसे मल्टीपल आप 50 वेबसाइट को करना चाहते हो, या सपोज करो सब सेम काम पे कर रहे हैं, सब सेम वेबसाइट पे कर रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट जाने के बाद थोड़ा सा आप डिले रखो, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। उसके लिए आप क्या करते हो, टाइम मॉड्यूल का यूज करते हो, उसको अपने पूरे प्रोग्राम को स्लीप करा दो जितने सेकंड्स के लिए आपको करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो मतलब एक एथिक होती है लिखने का, कोड लिखने का भी एक वे होता है, एक प्रॉपर वे होता है, उसको फॉलो करना चाहिए आपको। हैंडलिंग करनी चाहिए एरर को, राइट। ऐसा नहीं है एरर आ रहा है उसके बाद भी, मतलब अगर एरर आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए इस। Thank you. Don't forget to like and subscribe.